चिड़िया करती है बसे वो भारत देश है मेरा। क्रूर ब्रह्मा क्रूर विष्णु क्रूर देवो महेश्वरा क्रूर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे हे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग लगता डेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। हरि बोल। धरती वो चार ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला हरिओ 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 हरिओ। जहाँ हरि बालक एक मोहन और राधा एक बाला और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा वो भारत देश मेरा वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती अब तेरा वो भारत देश मेरा वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा वो भारत देश मेरा वो भारत देश मेरा। हरि बोल। बोल भारती माता की। जहाँ गंगा जमुना कृष्णी और कावेरी बहती जाए हरिओ 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 हरिओ। गंगा जमुना कृष्णी और कावेरी बहती जाए जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए को अमृत पिलवाए। ये फल फूल और उगाए कहीं खेत बिखेरा ओ भारत देश मेरा ओ भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा ओ भारत देश मेरा। काले गोरे का भेद नहीं हर दिल से हमारा नाता है हो। जहाँ राम अभी तक है नर में नारी में अभी तक सीता है हो। इतने पावन है लोग या इतने पावन है लोग या गीत वहाँ के गाता भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता। बोलो भारती माता की। बोले गोविंद भगवान की जय। आज
भारत देश नाम इसीलिए पड़ा, भरत जी महाराज ने काफी वर्षों तक अजनाब खंड देश में बैठ करके तपस्या की थी। अब भरत जी महाराज कहते हैं तपस्या करके, और भरत जी महाराज का जो विश्वरूप की कन्या थी पंचजनी, उससे शादी हो जाती है और भरत जी महाराज के 5 संतान होती है, जो सुमित, राष्ट्रवृद्ध, सुदर्शन और आवरण और धूमकेतु 5 संतान होती है। और भरत जी महाराज के मन में विचार हो जाता है काफी राज्य किया है, अब हमें अपना राज्य इन 5 पुत्रों को सौंप करके अपने यहाँ भगवान की भक्ति में और लग जाना चाहिए। काफी समय तक राज्य करके और मन में हो जाता है कि राज्य अपने पुत्रों को सौंप देना चाहिए। तो कहते हैं भरत जी महाराज जाते हैं हरिद्वार में पुलह नाम के आश्रम में। हरिद्वार में पुलह नाम के आश्रम पे भरत जी महाराज जाते, वहां जाकर के बैठते हैं, तपस्या करने लगते। उसी समय कहते हैं कि जल में से एक मृग होता है और मृग काफी मृग हिरण है, उन हिरणों की टोली में से एक मादा हिरण का जो छोटा बच्चा उस जल में रह जाता है। बाकी सब के सब हिरण निकल जाते हैं, मृग निकल जाते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा उस जल में रह जाता है। और भरत जी महाराज ने देखा और सोचा कि ये छोटा बच्चा है और ये जल में मर जाएगा, ये बच्चा मर जाएगा। और भरत जी महाराज ने सोचा कि इससे अच्छा है हमारे सामने मरेगा, पाप लग जाएगा, और इसे क्यों ना जल से बाहर निकाल लिया जाए। अब भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे को जल से बाहर निकालते। अब एक बात बताओ, आवाज समझ में आ रही है आज तो सही है क्या? कम है ना? बता देना ताऊ जी। हाँ ठीक है। तो भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे को मन में सोचा जल में डूब जाएगा, देखते सामने मर जाएगा, पाप लग जाएगा। भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं और ला करके कहते हैं पुलह नाम के आश्रम से वहां आकर के कालिंजर पर्वत पर जाते हैं। जैसे ही उस बच्चे को साथ में लिया और उनको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, धीरे धीरे खिलाते पिलाते छोटा बच्चा हिरण का बड़ा सुंदर है और भरत जी महाराज को बड़ा प्रेम हो जाता है उस बच्चे से। भरत जी महाराज के प्रेम हो जाता है, धीरे धीरे लालन पालन करते 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 मन में इतना हो जाता है कि धीरे धीरे भगवान की तपस्या में न ज्यादा मन लग करके हिरण में मन हो जाता है। अब भरत जी महाराज उसका लालन पालन करते 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 धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है। एक दिन हिरणों की टोली आती है और वो बच्चा उसी हिरणों के साथ चला जाता है। अब भरत जी महाराज के मन में लग गया, अरे हिरण का बच्चा ना जाने कहाँ गया, किसी ने मार दिया, मर जाएगा, उसे कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा। और रात और दिन भरत जी महाराज के मन में हिरण की बस्ती, रात और दिन मन में बसती है कि हिरण का बच्चा था, छोटा था, कौन उसे खिलाएगा, कौन पिलाएगा, मर जाएगा, मेरा किरण मेरा किरण मेरा किरण। रात दिन हिरण हिरण करते भरत जी महाराज हिरण के बच्चे में लग जाते हैं। और जब समय आता है अंतमति सोगति, जब समय आता है तो मन में हिरण का था और भरत जी महाराज जब शरीर त्यागते हैं तो अगले जन्म में हिरण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हिरण। विचार करो माताओं भाई लोगों, अपने तो कौन सी तपस्या करते हैं, कौन जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं। भरत जी महाराज ने इतनी तपस्या की थी, फिर भी अंत में मृग का उनके मन में था तो उसे मृग बनना पड़ा, हिरण बनना पड़ा। भरत जी महाराज आगे आकर के मृग की योनि पाती, हिरण की योनि पाती हैं। अब जैसे ही हरि घास सुनती है, मन में भगवान का जप जरूर है, राम राम करते हैं, इधर उधर घूमते हैं और कहते हैं कि भगवान की तपस्या की थी, इसी के कारण भगवान की परमात्मा की तपस्या न भूल करके और हिरण बन करके भी राम राम करते 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 ये अपनी हिरण की योनि पूरी करते हैं। और आगे आकर वही भरत जी महाराज अपने एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म होता है। क्यों? भगवान की तपस्या की थी, हिरण के जन्म लेने पर भी भगवान को नहीं भूले थे। उन्हीं तपस्या के कारण भरत जी महाराज आगे आकर के एक ब्राह्मण के घर जन्म लेते हैं। एक पुत्र और एक पुत्री होता है, जोड़े से इन्हीं के कारण उनका नाम पड़ता है जड़ भरत जी महाराज। बोलिए भरत जी महाराज की। और भरत जी महाराज जन्म लेते हैं। अब कहते हैं कि सारे अपने भाई है, उनके 9 पुत्र और होते हैं, वो सब चाहते हैं कि भरत जी महाराज को पढ़ाया लिखाया ना जाए। क्यों? कि जब पढ़ लेता है तो ज्ञान हो जाता है,
और आजकल के बच्चों में तो ज्ञान बहुत है, शिक्षा तो बहुत है, लेकिन संस्कार नहीं है। अपनी शिक्षा तो बढ़ती जा रही है, लेकिन संस्कार खत्म होती जा रही है। जितनी शिक्षा हो उतना हमें आज हम में संस्कार हो, तो अपनी देश की हालात ये ना हो। विचार कर लो, शिक्षा बहुत है, सब पढ़े लिखे सब जानते हैं, लेकिन कोई कथा भागवत धार्मिक प्रोग्राम नहीं सुनना चाहता। सब सारे पूरे दिन फोन में इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पर रहते हैं। और यही अपने इतने पढ़े लिखे धर्म में वेद शास्त्रों में अगर जाए तो क्या अपने देश की हालात ये हो। तो आज भरत जी महाराज को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते कि अगर पढ़ाएंगे तो ज्ञानवान हो जाएगा, शिक्षा आ जाएगी। अब क्या करते हैं, वो अपने सारा काम संभालते हैं और भरत जी महाराज को कहते हैं इन्हें खेत में छोड़ दिया जाए, इन्हें खेत में छोड़ दिया जाए। और उनको तो सभी भाइयों ने कहा भाई खेत में छोड़ देंगे तो खाना कौन पहुंचाएगा, कि एक दो दिन दे देंगे, उनके बाद में ये बड़ा खट्टा खट्टा अपने आप व्यवस्था कर लेगा। भरत जी महाराज शरीर से बड़े हष्ट-पुष्ट थे, तो उन्होंने कहा अपने आप व्यवस्था कर लेंगे। अब भरत जी महाराज को खेत में छोड़ दिया जाता है और खेत में उनको छोड़ता है सुरक्षा के लिए, कि अपने खेत में बाजरी है और अपने ये भरत जी महाराज अपने चिड़ियों हैं उनको नहीं चुगने देंगे और भरत जी महाराज को खेत में छोड़ दो। अब भरत जी महाराज तो वही भगवान के भगत हैं और भगवान के भगत हैं, और वो अपने चिड़ियों को न लेकर के क्या कहते हैं, अपने चिड़ियों की सुरक्षा के लिए भेजा था भरत जी महाराज को, लेकिन वो चिड़ियों को कुछ नहीं कहते। भरत जी महाराज एक ही बात कहते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी